रुक क्यों गए? नहीं फोड़ सकते? मैं नहीं फोड़ूंगा, मटका वो फोड़ेगी। देखते हैं। पूरा किशन कन्हैया निकला, जरूर मेरा नाम रोशन कर। डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियां कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए। मैं खुश देता हूँ, तुमसे नहीं होगा। बंगार राजू, मजनू बनके लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं कहो। मारे, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है? मामा है इस घर को। आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगार राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम्ही खाना खिलाओगी? ये मेरा भी बेटा है, आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तो अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। खाना की चप्पल भूखा प्रसाद, मतलब राशन महंगा हो गया ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, हाँ। वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। देसी भाभीियों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है, मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश यादव, वो अभी गांव के सरपंच है। हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाम लक्ष्मी जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो, नाम लक्ष्मी जैसा हो। नाम लक्ष्मी जिंदाबाद, नाम लक्ष्मी जिंदाबाद। थोड़ा लेफ्ट, अब साइड प्रोफाइल। हाँ यही ना बात, सुपर। हाँ हाँ, सरपंच नाग लक्ष्मी आज ये गांव में राज करेंगे, कल दिल्ली में। क्या भाई से? इस गांव के सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं, और अब सरपंच मैं हूँ। इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें नाग लक्ष्मी जी, सरपंच नाग लक्ष्मी जी, सरपंच नाग हाँ लक्ष्मी बस जी। करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या तमाशा है? बैठे रहिए बैठिए। सरपंच को आशीर्वाद सरपंच दीजिए। कहाँ की सरपंच? बच्ची सरपंच बनेगी? और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है बाबा। हाँ। सारी दुनिया ये कहती किसका है। देने का इन लोगों ने? इनका मत मानो, ये क्या गलत सबक सिखाया इसका है? नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से अटका? जोर का झटका देगा। यहाँ की माँ या बंगार राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। हाँ, फिर सही कहा ना? जवाब दो पापा। हाँ, वैसे बंगार राजू की बात में दम तो है, लेकिन मेरा मतलब चल चल निकल यहाँ से, 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। बीमा हरम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कई सारे एक्सपोज है मुझे। ओ एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं आती, अगले में जाके करना। गाँव के सामने एक्सपोज करें। हाँ? एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं बतान पड़ता। ऐसा एक्सपीरियंस काला कांडी का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविभवन्धनान् मृत्योर्। हाँ बोलो, क्या हुआ? आदि नागलक्ष्मी और बंगार राजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं, मैं अभी आता हूँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है, फिर गाय भैंस के गूगल पे चलाएगी। ऐसी फिसदी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगार राजू, बंगार राजू। इस बार लेडीज रिजर्वेशन है, लड़की नागलक्ष्मी, इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया है। मेरा करियर डुबा रहे हो। बंगार राजू जिंदाबाद। इसे समझाना। क्या बोली? यही क्या करेगा? बोल बोल, क्या बोल रही है? मेरी बात जल्दी बोल। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फायदा? नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल, अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा, मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू, इसी में गांव की भलाई है। हाँ,
ठीक है, आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, बोल रहा हूँ मैं। हाँ कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से रही। चलो चलो चलो। ऐसा क्यों कह रहे अरे हो? चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं अरे आदि, इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहा है? नया ट्रैक्टर खरीदा है, उसी की पूजा कर रहा। ओहो, अच्छा है। क्यों भाई, लोन भगवान ने दी है क्या? तू नहीं सुधरेगा। आज मंदिर में कैसे आया? भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या? मजाक कर रहा है क्या? पत्ते खेलने जा रहा था। गेम में हमेशा एक जोकर की जरूरत पड़ती है ना, तो राम बाबू को लेने आ गया। पता था ये यही मिलेगा। सब आज ही मांग लेगा क्या? अब मंदिर आ ही गया तो जाके दर्शन भी कर ले। नहीं रहने दे भाई, तुझे तो पता है ना, अपना तो बचपन से इससे 36 का आंकड़ा रहा है। पहले माँ को मुझसे छीन लिया, फिर दादी का नंबर लगा लिया, पापा को दूर से भेज दिया। अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता। इस लाइफ में इसके सामने सर झुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं, समझ गए? ये सदा शिव शंभु शंकरा, भक्त है तो ना ये तेरा शंकरा। नृत्य कर रहा नंदी, खो के धुन में तेरी दास, ये तेरा शंकरा। वाह वाह वाह, स्वामी जी क्या फाड़ू वॉइस है आपकी। रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना, पता है एक दिन में वायरल हो जाएगी। क्या कहता है? सही कह रहा हूँ ना? कहाँ हो गया ये रमेश अंकल? इतने उदास क्यों लग रहे? अच्छा क्या अंकल, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज उनका बहुत अपमान हुआ बाबू, मेरे कारण। मेरी 2 एकड़ जमीन है जिसे गिरवी रखकर मैंने उधार लिया, जिससे चुका नहीं पाए तो जमीन हड़प ली। रमेश जी मेरी ओर से सुलह करवाने गए तो उनका भी अपमान किया। देसी भाभीियों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। गुड्डे ने कहा कि जमीन चाहिए भेज दो, या किसी मर्द को 2-2 हाथ करने के लिए भेजो। रमेश अंकल चलिए। मुझे कहीं नहीं चलना, उसे मेरा भगवान सबक सिखाएगा। अच्छा, उन्हें सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहाँ जाने वाले हैं। चलिए, कहाँ रहते हैं बताइए? चल मैं दिखाता हूँ। मुझे माफ कर भाई, इनकी ट्रू कॉपी है तू। वहाँ प्रॉब्लम मैं सुलझाऊंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा। नया ट्रैक्टर लिया है ना, पूजा कंटिन्यू कर। उनके लिए मैं काफी हूँ। यही रुकिए अंकल। कहाँ जा रहा है तू? जल्दी खेलता भी नहीं है। मेरे भी कुत्ते बाट। हमारा गेम चालू है, तू कौन है बे? अरे 3 पत्ती का दीवाना हो यार। क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो? बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है, शायद इस बार में गेम जीत जाऊं। तेरी शक्ल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना। फिर से पत्ते बांट। इधर शान पत्ती नहीं दिखाने का। इस खेल का बादशाह हूं मैं। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं भाई, ये खेलने की जिद कर रहा है। कोई ताश का दीवाना है। ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी? तो ये चक्कर है। ऑफर याद आया? या तो उसकी बेटी इधर आके तुझसे बात करे, या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखाए। यही ऑफर था ना? तो ले मैं आ गया। छोड़ दो साले को। यहाँ से निकलना होगा वरना हमें फटके पड़ेंगे। चलो। ये साला तो माहिर खिलाड़ी निकला भाई लोग। सॉरी बोल। क्या रे, गाँव में तो तूने कॉलर पकड़ा था, माफिया हाथ पकड़ के मांगेगा क्या? चल पैर पकड़। चलो, जो हुआ सो हुआ, आप घर चलो।